यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना को सशक्त करता है। यह बजट युवाओं को लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की ओर बढ़ने का कार्य करता है। मान्यवर, कृषि क्षेत्र को और उससे जुड़ी हुई इकाइयों को 51% इस बजट में पहले साल के मुकाबले इजाफा करके आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किसानों का दिल जीतने का कार्य किया है। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई इकाइयों पर 59% पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बजट देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र को भारत के आर्थिक विकास से जोड़ने का कार्य किया है। मान्यवर, इस बजट में मुख्यतः मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनका जो सपना है कि हर गांव-गांव में मिनी स्टेडियम बने, ये बहुत अच्छी योजना सरकार की है। इससे जो युवा प्रतिभाएं हैं उनके चमकने का तो मौका मिलता ही मिलता है, साथ साथ एक उद्योग भी खड़ा होता है। लेकिन मेरा एक सुझाव जो मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो गन्ने की बेल्ट है, वहां गांवों में जगह खाली नहीं है। किसी भी गांव में 15 बीघे जमीन मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा एक सुझाव है कि उन युवाओं को, उन प्रतिभाओं को चमकाने के लिए यदि सरकार जमीन एक्वायर करके और मिनी स्टेडियम बनाए तो ये उन प्रतिभाओं को चमकाने के लिए, उस उद्योग को बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मान्यवर, मेरे क्षेत्र की 2-3 समस्याएं हैं। एक समस्या, वहां पर एक इंडस्ट्री एरिया है, उसमें से जो गंदा और केमिकल युक्त पानी निकलता है, गंदा नाला है, वो 7-8 किलोमीटर की लंबाई का है, जिससे वहां के कई गांवों में कैंसर जैसी बीमारियों की बढ़ोतरी हुई है। मैं चाहता हूं कि उस नाले का निर्माण, वन निधि का तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से यदि हो जा तो उसका बहुत बड़ा फायदा उस क्षेत्र को होगा। दूसरी एक मेरी मांग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां एक कल्लरपुर नहर है और जो नहर चौगामा नहर भी कही जाती है, जिसमें अब यमुना नदी का पानी तो आता नहीं, बहुत कम आता है, कभी कभी नंबर लगता है और सरकार का बहुत मोटा बजट उस पर खर्च हुआ था। उस चौगामा नहर में 4 नहर निकली हुई हैं। मेरा एक सुझाव यह है, यदि इस नहर में गंगा का पानी जो गया हुआ है, बड़ी नहर में जो पड़ता है, उसका कुछ हिस्सा इसको भी दे दिया जा तो वो क्षेत्र सिंचाई के योग्य और किसानों को बहुत बड़ा फायदा उस क्षेत्र को होगा। मान्यवर, एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूं अपनी विधानसभा का। जो ब्रेक पॉइंट है शामली के अंदर, वहां से 2 रोड को, एक तो कैराना रोड और एक दिल्ली रोड को जोड़ने का, नाले के बाईं साइड में एक पक्की सड़क यदि बन जाए तो 2 रोड जुड़ने का कार्य होगा। एक पॉइंट और मैं अपने क्षेत्र का, वहां पर शामली के अंदर एक बुढ़ाना रोड है जिस पर बहुत जाम रहता है, गन्ने की ट्रॉलियां हैं क्योंकि मिल अंदर है, और उसके ऊपर फ्लाईओवर, वहां एक रेलवे का फाटक आता है, उसके लोग ऊपर फ्लाईओवर, क्योंकि ये रोड उत्तर प्रदेश का है, बुढ़ाना रोड बोलता है, इसलिए इस पे फ्लाईओवर यदि बन जा तो उस ये शामली के विकास के लिए 4 चांद लगाएगा। और मैं धन्यवाद करता हूं अपना आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और अपने खेल मंत्री जी का, क्योंकि मेरे यहां जो जिला स्टेडियम था जिसकी 3 साल पहले मान्यता हुई थी, उसका टेंडर हो चुका है और मेरे यहां
जो कलेक्ट्रेट बन रही है उसका भी काम पूर्ण रूप से चल रहा है। तो मैं अपनी शामली को उत्तर प्रदेश से विकास से जोड़ते हुए, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरकार में शामली जो पिछड़ा जिला कहा जाता था और मुजफ्फरनगर से निकल कर बना था, तो मैं धन्यवाद करता हूं अपनी सरकार का कि मैं इस 5 साल और जो पिछले बीत चुके हैं इनमें शामली, इन जो हमारे 75 जिले हैं उनमें सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला जिला बना है। मैं धन्यवाद करता हूं बार बार, और आदरणीय वित्त मंत्री जी को का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत अच्छी।